तो विद्युत जिह्वा, ध्यान देना, रावण ने विद्युत जिह्वा को बहनोई माने जीजा बना लिया स्वार्थ बस। और देखना जब अपनी बहन की शादी कर दी तो कुछ दिन तक तो मामला चलता रहा, लेकिन रावण अंदर अंदर सोचता था अगर मैं दुनिया में किसी से पीछे हटता हूं तो केवल अपने जीजा से। तो रात के अंधेरे में ये गया और अपने जीजा का सर इसने काट डाला, माने अपनी बहन को विधवा बना दिया। बहन बेचारी क्या करती, भाई के यहाँ अब जीवन जीना ही था तो रावण के यहाँ रहती थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी जब जब करवा चौथ और जब जब कोई वट सावित्री का पूजन आता था, अच्छे अच्छे पर्व आते थे, सारी लंका की महिलाएं 16 श्रृंगार करती थी, तो वो बेचारी जो सूर्पनखा थी वो मन ही मन रोती थी कि आज देखो ये सब माताएं श्रृंगार किए हैं और हम विधवा हैं, हम श्रृंगार नहीं कर सकती, रोती थी। तो सोचती थी वो, एक दिन तो इतना सोच डाला सूर्पनखा ने कि रावण के कारण मैं विधवा हो गई हूँ, ये भले मेरा रिश्ते में भाई है लेकिन मेरे पति का हत्यारा है। तो इस सूर्पनखा ने मन ही मन सोचा कि ये रावण, मैं ये आज से शपथ लेती हूँ कि अगर मेरे मांग में सिंदूर नहीं है और ये लंका में खुशियां छाई हैं केवल इस रावण के कारण, तो मैं आज से शपथ ले रही है। और ये नारी शपथ ले रही है, एक बार पुरुष भूल जाए लेकिन महिला नहीं भूलती। और मैं ये शपथ ले रही हूँ कि मैं इस लंका की नारियों के माथे पर सिंदूर रखूंगी नहीं, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद हमें अपनाना पड़े, लेकिन मैं लंका की महिलाओं को विधवा करवा दूंगा। और रावण, जैसे तूने मेरे पति को मारा है, आज मैं रो रही हूँ, ऐसे मैं तुझको मरवाऊंगी, तेरी ये पत्नी मंदोदरी न रोई तो मेरा नाम सूर्पनखा नहीं। ऐसा संकल्प इस सूर्पनखा का था। तो इसलिए संकल्प राम जी ने लिया है, निश्चरहीन करो मई, हम निशाचरों का वध करेंगे। और यही संकल्प सूर्पनखा का एक है कि हम पूरे लंका के ये निशाचरों को मरवाएंगे। खुद तो मार नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, अबला महिला है। तो सूर्पनखा सज धज करके, ध्यान देना, और पहुंची जा करके राम जी के पास और कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जय संयोग विधि रचा विचारी, जय संयोग विधि रचा विचारी। और क्या बोली, ताते अब लग रहो कुमारी, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। उस सूर्पनखा ने कहा, अभी लग हम इसीलिए कुमारी रही और आपको देख करके कुछ मन कह रहा है कि लाओ शादी कर ले, तो ए भैया सामरे वाले हमसे शादी कर लो। तो राम जी मुस्कुराए। राम जी ने सोचा अच्छी लीला है, हमने तो इस राम का अवतार इसलिए लिया है कि केवल एक ही विवाह करेंगे, एक नारी धर्म जिएंगे, और ये कह रहे शादी कर लो। तो राम जी ने सीता की ओर देखा और सीतई चितई कहे प्रभु माता, और सीता जी की ओर देख करके कहा, अये सूर्पनखा, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो मेरा छोटा भाई है इससे तुम शादी कर लो, हमारी चूंकि शादी हो गई है, ये पत्नी हमारी खड़ी। जो इतना कहा तो सूर्पनखा ने कहा कोई बात नहीं, छोटे वाले की ओर देखा तो लक्ष्मण भी बड़े सुंदर हैं, तो दौड़ के गई लक्ष्मण जी से, बोली तुम शादी कर लो हमसे। देखना जरा, इस जगह शब्द बड़े अच्छे हैं, कई बार लोग इसमें विस्मृति हो जाते हैं, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करने लगते लोग कहते हैं राम जी कह रहे आहाई कुमार, माने ये मेरा छोटा भाई कुमारा है, इससे शादी कर लो। जबकि लक्ष्मण जी की शादी हो चुकी उर्मिला के साथ, जनक जी क्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तो लक्ष्मण जी की जब शादी हो चुकी है तो राम जी क्यों कह रहे हैं हाई कुमार?
तो कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखो एक एक हिंदी साहित्य का जो शब्द है, अगर एक अक्षर में, मात्रा में, विसर्ग में कोई कमी आ जाए तो पूरा शब्दकोश बदल जाता है। तो यहाँ पर कुमार नहीं है, कुमार लिखा हुआ है। क्या? कुमार। और जिसकी शादी न हुई हो उसे कहते कुमार। कु वा वाली, वाह वकील वाली वाह, और ऊपर अंक की बिंदी और रात, तब कहते कुमार, माने कुमारा है ये, इसकी शादी नहीं, कुमारा या कुमारी। और यहाँ लिखा कुमार, यहाँ माँ मछली बनी हुई है, वाह वकील वाली नहीं है। तो कुमार, कुमार और कुम्हार, ये तीन शब्द हैं साहित्य के। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक शब्द साफ बड़ा मायने रखता है। इसलिए अध्ययन व्यक्ति का बहुत मजबूत होना चाहिए। अध्ययन नहीं है तो अर्थ का अनर्थ। तो राम जी झूठ नहीं बोल रहे, राम जी सही बोल रहे। क्या कह रहे? कुमार। और कुमार का मतलब ये नहीं होता कि कुमारा ना, कुमार होता है एक शब्द। जैसे हम लोग अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, हमने लगा लिया प्रदीप कुमार, भले शादी हो जाए तो क्या मतलब कुमार बने। तो कुमार होते हैं कुमारे के लिए, लेकिन कुमार माने एक आदर सूचक शब्द है। जैसे माताएं अपने नाम के आगे लगा लेती देवी, भले देवी ना हुए लेकिन देवी नाम लगाया कि नहीं लगाया? देवी इसलिए ना हो क्योंकि देवी का स्वरूप अलग होता है, और आजकल राक्षसीन वाला स्वरूप ज्यादा होता। बोलो जय सिया राम। बुरा न मानना, हमारे मैथा में तो ठीक है न, शहर में कुछ दिन पहले की बात बताने, कोरोना काल के पहले की बात है। हम प्राइवेट बस में सफर करने गए, बहुत दिन बाद हमने सवारी में सफर की। वैसे अपने पास भगवान के पास से गाड़ी है तो कहीं भी जाना होता है, केवल उत्तर प्रदेश में बाहर भी हम जाते हैं तो अपनी कार लेके चले जाते हैं। अपना आराम रहता है, जहाँ मन रुको, जहाँ जैसे चलो, अपने आराम से। पूरी टीम आई जाती है तो हमारा बचत भी हो जाती है, किराए से भी अच्छा रहता है। तो हम यही कानपुर वाली बस में सफर करने गए तो एक बहन जी बाल खोले और बड़े बड़े नाखून। तो हमने कहा ये बताओ, अगर इनके नाम के आगे देवी लगा हो तो क्या ये देवी है? ये तो सूप न खाई सी लग रही। हाँ सोचो जरा। तो आजकल की स्थितियां बड़ी विषम है, लेकिन ऐसा लिखा जाता है। तो कुमार, राम जी कह रहे कुमार, कुमार माने राजकुमार। आ गया देखो सही जगह। एक होता कुम्हार, कुम्हार माने प्रजापति जो हमारे बर्तन बनाते मिट्टी के, तो वो कुम्हार। और जिसकी शादी ना हुई हो वो कुमार। और जो किसी का पुत्र हो उसे कहते कुमार। छोटे भाई को कहते कुमार, राजकुमार, ऋषि कुमार। तो कुमार शब्द एक अलग है, वो किसी को संकेत देता है। तो राम जी ने सही कहा, आहई कुमार मोर लघु भ्राता ऐ सूपनखा, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनसे विवाह करो तुम। और कह रहे आहई कुमार। अब देखना जरा, किसी ने कहा ये क्यों कह रहे हो राम जी? राम जी बोले हमारी इसकी जोड़ी बनेगी ही नहीं, इसकी जोड़ी तो लक्ष्मण जी से बनेगी। क्यों? बोले सूपनखा कौन है? तो पहली जो मैंने चौपाई पढ़ी थी, सूपनखा रावण के बहिनी। ये रावण की बहन है, लेकिन है कौन? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय दारुण और जस अहिनी। अहिनी माने जानते हो आप लोग क्या होता है? हिंदी में अहि माने होता है सर्प, नाग, और अहिनी माने नागिन, सर्पिणी। तो ये सूपनखा कौन है? ये है नागिन। अभी कैसे मैं आपको बताऊंगा इसके पहले जन्म की कथा। आवाज इतना ही सुना पाऊंगा आपको। ये प्रसंग समझ लिया तो राम रावण का युद्ध समझ में आ जाएगा। क्यों हुआ राम रावण का युद्ध? प्रसाद दे दो। तो ये जो सूपनखा है ये नाग कन्या है, नागिन है। और लक्ष्मण जी कौन है? तो भगवान राम ने कहा आहई कुमार। आही माने होता सर्प। देखो यहाँ शब्द बिल्कुल साफ आ गए। आही माने सर्प। लक्ष्मण कौन है? शेष नाग।
तो राम जी कह रहे जोड़ी हमारी तुम्हारी नहीं है, जोड़ी तो इनसे बनेगी, ये शेष नाग और तुम नागिन। तो नागिन नागई को ब्याही जाए, हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ विवाह करके। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर भेजा, पहला कारण। अब जरा दूसरा कारण सुनो। 7 बजे दक्षिणा और बोले भगवान भगवान की जय हो। तो सूर्पनखा नागिन है और लक्ष्मण जी शेष नाग है, तो जोड़ी इनकी बनेगी ना। अच्छा, कहां से है कैसे है, तो एक हम तुम्हें और रामायण की ओर ले चलते हैं। रामचरितमानस से छोड़ रहे हैं आप, और कहां लिए चल रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए ये ऐसा संबंध क्यों हुआ। और अगर ये नागिन थी और लक्ष्मण जी शेष नाग हैं, तो शेष नाग ने फिर नागिन के नाक कान क्यों काटे, समझना जरा। शेष नाग ने नाक कान क्यों काटे, लक्ष्मण जी ने नाक कान क्यों काटे, तो सुन ले जरा उस गूढ़ प्रसंग रहस्य। तो ये जो सूर्पनखा थी ये पूर्व जन्म की नाग कन्या थी। इसके पहले जो इसका जन्म हुआ था नाग कन्या थी, और ये शेष नाग की पत्नी थी। ध्यान देना, ये इन्हीं लक्ष्मण जी की माने शेष नाग की पत्नी थी। सुतल लोक में रहते थे ये लोग, पाताल में। और एक बात बताऊं आपको, हम लोग जब पुराने पढ़ते हैं तो एक बड़ा अच्छा रहस्य निकल के आता है। कई प्रकार की सृष्टि है, और उस सृष्टि में देव, दानव, ऋषि, मनुज, नाग, किन्नर, गंधर्व, ये सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। देव माने देवता, दानव माने राक्षस, मनुज माने ये मानव मनुष्य, और किन्नर माने जो ये जो हिजड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में ट्रांसजेंडर किन्नर। गंधर्व ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं गंधर्व। और फिर आते हैं नाग, नागों की भी प्रजाति होती है। तो वहां नाग लोक में ऐसा हमने पढ़ा है किताबों में कि सबसे ज्यादा सुंदरता अगर किसी में होता है, सबसे ज्यादा कोई सुंदर होते हैं तो वो नागिन होती है। इच्छाधारी नागिन आप लोगों ने टीवी में देखी होगी, है ना। तमाम पिक्चरें बनी वो इन्हीं शास्त्रों के आधार पर बनी। देखना वो जो नागिन का रोल जिस हीरोइन ने किया वो सबसे सुंदर हीरोइन होती थी, तभी इसको नागिन का रोल दिया जाता था। तो जो नाग लोक में नागिन होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। यहाँ जो मनुष्य है बाहर इस विश्व की चाहे जितनी विश्व सुंदरी हो, लेकिन नागिन के सामने उनकी सुंदरता खत्म है। बड़ी सुंदर होती नागिन, ध्यान से सुनना। और एक नियम और कहता है, ये बात हमारी आपको बुरी लग सकती है लेकिन सच्चाई इसी में है, जिस महिला में थोड़ी सुंदरता आ जाए भगवान के आशीर्वाद से, बुरा न मानना बहन जी, माता जी, अगर भगवान की कृपा से हम थोड़ा सुंदर हो जाए, भगवान की कृपा से। अच्छा, एक तो भगवान की कृपा से होते सुंदर, और एक बाजार में दुकानें खुल गई उनकी कृपा से भी लोग सुंदर बन जाते हैं। हमने तो क्या कहते हैं उनको, काय लक्ष्मी क्या कहते हैं उनको, ब्यूटी पार्लर। हाँ, काले लोग जाते हैं। हम तो सोच रहे थे हमारे भगवान, एक ऊपर भगवान है, ये दुकान के अंदर बैठी जिज्जी ये भगवान है, काला काली जाए और गोरी निकल के आ जाए। एक बार तो एक सज्जन ले गए अपनी देवी जी को, और वो ब्यूटी पार्लर में गई, वो तब तक कपड़े वाली दुकान में बैठ गए बगल में, और उनकी पत्नी जी आई बगल में बैठ गई आके, अब अपनी देवी जी ने पहचान पाई। तो अब भाई पत्नी है तो बगल में बिल्कुल सट के चिपक के बैठ गई। तो वो बोले बहन जी हम तो दूर रहा। बोली हाय तो ये हम ही तो बहन जी कहे दे रहे। और बहन के पत्नी के भाव में परिवर्तन होता है। बोली पहचानी नहीं, हम है तुम्हारी रामवती। बोली मरी गई तुम तो कैसी बदल के आ गए। बोले समंदर वालों का कमाल है।
तो यहाँ की जो सुंदरता है उन नागिनियों के सामने फेल है। अच्छा एक बात और है, जहाँ थोड़ी ज्यादा सुंदरता हो जाती है तो थोड़ा ईगो भी रहता महिलाओं में। ये बुरा ना मानिएगा, उनको लगता देखो हम सुंदर पड़ोसन, अरे तुम तो सुंदर हमें। तो कभी कभी ज्यादा सुंदरता भी, ध्यान देना, व्यक्ति के चरित्र को बिगाड़ देती है। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना। कभी कभी ज्यादा सुंदरता भी हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम ज्यादा एटीट्यूड में, ईगो में आ जाते हैं ना, तो हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। तो ये जो शेषनाग की पत्नी थी नागिन, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ये प्रसंग मैं आपको दूसरे रामायण से सुना रहा हूं। और शेषनाग की पत्नी वो जो थी बहुत सुंदर थी। इस शेषनाग का एक मित्र था जिसका नाम था प्रताप भानु। क्या नाम था? प्रताप भानु। ये रामायण वाला प्रताप भानु नहीं, दूसरा प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु। वो शेषनाग का मित्र था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, बचपन से जवानी तक एक दूसरे को सारी बातें शेयर करते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, इतनी अच्छी दोस्ती थी इनमें। एक दिन की बात है, शेषनाग कहीं चला गया, मैंने घर से कहीं गए होंगे बाहर काम वाम से। इसकी जो पत्नी थी, मैंने कहा ना ज्यादा सुंदरता भी कभी कभी चरित्र बिगाड़ देती है। तो जो नागिन थी इसका चरित्र बिगड़ गया और इसका जो संसर्ग था वो पराये पुरुष के साथ हो गया। ध्यान से सुनना। और ये आपत्तिजनक हालत में अपने घर में थी, अपने प्रेमी के साथ। जो पराया पुरुष था उसके साथ गलत आचरण कर रही थी और दरवाजा का कुंडा लगाना बंद भूल गई है। और शेषनाग का जो मित्र था प्रताप भानु, वो अपने मित्र से मिलने घर में आ गया। तो मित्र के यहाँ जाना है, कोई रोक टोक तो रहती नहीं, चाहे जैसे घुसते चले जाओ। तो प्रताप भानु ने भी बिना दरवाजा खटखटाए, बेल बजाए, बिना बजाए और अंदर चला गया। और जाकर के जैसे अंदर गया तो इसने देखा इसकी मित्र की पत्नी माने शेषनाग की जो पत्नी थी नागिन, वो किसी पराये पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। तो इसको बड़ा क्रोध आ गया और उन दोनों ने जब देखा कि ये आ गए तो तुरंत सहमे, वस्त्र इत्यादि संभले। लेकिन इसको बड़ा क्रोध आया कि मेरी मित्र की पत्नी मेरे मित्र के साथ बेवफाई कर रही है। इतना क्रोध आया कि वो जो व्यक्ति था वो तो भाग गया, लेकिन इस प्रताप भानु ने उस नागिन के पकड़े बाल पकड़ करके 2 थप्पड़ मार दिए खींच कर। अब बोला आने दो मेरे मित्र शेषनाग को, मैं तेरी शिकायत करूंगा और तेरी चमड़ी न उधेल दी तो ये बड़ी सुंदरता पर गुरूर है ना, तुम्हें गलत काम कर रही हो, मेरे मित्र को धोखा दे रही हो। ऐसा कह करके पीट करके बालों को पकड़ करके और वो प्रताप भानु वापस अपने महल चला गया। इधर उस नागिन को लगा, ध्यान से सुनना ये प्रसंग नया है आपके लिए। उस नागिन को लगा कि राजा प्रताप भानु मेरे पति से बता देगा कि मैंने गलत तो मैंने किया ही है, मेरे पति से बता देगा ये, और फिर मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करेगा। हो सकता है मुझे मेरे मायके भेज दे या घर में विघटन तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने गलत काम कर रखा है। तो कहते का न करे अबला प्रबल के जग काल न खाए। महिलाओं में ऐसा त्रिया चरित्र होता है कि इस नागिन ने त्रिया चरित्र फैलाया। और क्या फैलाया? अपने कपड़ों को अपने हाथों से फाड़ दिया। कई बार बेचारे निरपराध लोग इसी त्रिया चरित्र के कारण फंस जाते हैं समाज में। अपने कपड़े अपने हाथों से फाड़ लिए, बाल खोल लिए, अस्त व्यस्त कर लिए और जमीन में लेट गई बीच देहरी में कि अभी मेरा शेषनाग आएगा, इसका मित्र इससे हमारी शिकायत करे, उससे पहले मैं अपने पति से शिकायत कर दूंगी उसकी और मैं उसके प्राण ले लूंगी। ऐसा सोच करके वो जमीन में पड़ी थी। शेषनाग आया तो ये बहुत तेज लिपट करके रोने लगी। शेषनाग ने कहा क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो? ये कपड़े ये फट कैसे के, क्या हुआ? तो इस नागिन ने झूठ कहा कि तुम अपने मित्र को बहुत बड़ा मित्र मानते हो प्रताप भानु को।
अपने भाई से भी ज्यादा चाहते हो, लेकिन वो तेरा मित्र नहीं, वो तेरा दुश्मन है। देखो मेरी इज्जत आबरू उसने लूट ली, झूठ कहते हैं। तो शेषनाग को बड़ा क्रोध आया, और नाग जब क्रोध में आता तो क्या करता, फुंकार मारता है। बड़ी तेज क्रोध आ गया। शेषनाग ने कहा तो रुक, मैं जिस मित्र को बचपन से लेकर के आज तक दोस्त समझता रहा, और वो मेरे घर में उसने मेरे पत्नी के साथ ऐसा गलत कर दिया, ये त्रिया चरित्र ने दिखा दिया, और झूठा कह करके प्रताप भानु को फंसा दिया। और वो शेषनाग चला तो प्रताप भानु का जो महल है वो दूर है, तो जंगली रास्ता भी था बीच बीच में। तो प्रताप भानु को जब शेषनाग चलता है तो जमीन में रेंगते हुए जा रहा है, तो कभी कभी आम के पेड़ भी रास्ते में मिल जाते हैं। तो आम के पेड़ की छांव, आम के पेड़ की जो जड़ें थी उसमें रेंगता हुआ जाता है। तो कुछ जो इसका क्रोध था वो आम के वृक्ष के संयोग में आने से इसका क्रोध शांत हुआ। अब ध्यान से सुन लो, आम का महत्व। हम लोग पूजा पाठ करते तो क्या कहते हैं, आम के पत्ते लगाओ, आम का ही पाटा होना चाहिए, उसमें बैठो, भोजन करो तो आम के पाटे में बैठ के करो। जब दरवाजे पे दूल्हा दुल्हन बैठते तो आम के पाटे में बैठाना जाता। क्यों? आम की लकड़ी का स्वभाव होता है, हवन में आम की लकड़ी डाली जाती है। क्यों? आम के लकड़ी का स्वभाव होता है, कोई कितना भी नाराज क्रोधित व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आम के लकड़ी में बैठा दो तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। या आम की चौकी पे बैठने वाले व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता। और ये आम की लकड़ी से माने छूता हुआ गया तो धीरे धीरे क्रोध कम होता चला गया। क्यों? ये रास्ते में सोचता जा रहा, क्रोध तो बहुत है शेषनाग को, और रास्ते में सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र बचपन से और आज तक हमें याद है, आज तक मेरे मित्र ने कोई गलत काम किया नहीं है। और मुझे ये भी याद है हम दोनों में इतनी मित्रता है, इतनी मित्रता है कि सब कुछ कर सकते लेकिन एक दूसरे को कभी गलत नहीं कर सकते। एक दूसरे के प्रति बड़े वफादार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी कुछ गलत करके और ये गलत कर रही हो तो कहीं मुझसे अपराध न हो जाए। इसलिए शेषनाग ने कहा मैं अपने मित्र को पहले डसूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, पहले ये सारा प्रकरण जानूंगा, ये बात है क्या। सोचना जरा, माने अपने पत्नी से ज्यादा अपने मित्रता पर भरोसा था। और ये सच्चे मित्र होते हैं मेरे भाई, जो सुख दुख में भी साथ निभाते हैं। आजकल तो कई प्रकार के मित्र हैं, एक होते सखा, एक होते दोस्त, एक होते यार, एक होते फ्रेंड और एक होते मित्र। और सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। सखा वो होते हैं बाल काल में जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं ना, सखेलती खादती यस्य सखा, जो साथ में खाएं और खेलें उनको कहते हैं सखा। मित्र कौन है? धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिनई विलोकत पातक। मित्र वो है जो आपत्ति विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़ता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्त यार। उनको समझते हो? जब तक जेब में पैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद, पैसा खत्म बोले मतलबी यार किसके, दम लगा के। और चौथे नंबर पर एक और है, सुन लो नए नए युवा भाई बहन, वो होते फ्रेंड। फ्रेंड जानते हो? इंटरनेट की दुनिया से, व्हाट्सएप से चैटिंग पर आए, फ्रेंड बन गए, फेसबुक के मैसेंजर तक पहुंचे, फिर व्हाट्सएप पे गए, फिर इंस्टाग्राम और फिर बाद में चले गए। ये फ्रेंड है, फ्रेंड। लेकिन यहाँ सच्ची मित्रता थी। उस शेषनाग ने सोचा कहीं ऐसा न हो मैं अपने मित्र को काट लूं जाकर के मेरा मित्र मर जाए, फिर बाद में मुझे पछताना पड़े। इसलिए मैं पहले देखूंगा क्या मित्र ने मेरा ऐसा किया है। वैसे आज तक मेरे मित्र ने सब कुछ किया और मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन आज तक कोई गलत काम नहीं किया। तो ऐसा सोच करके शेषनाग ने एक बूढ़े महात्मा का वेश बनाया। ध्यान देना, बूढ़े महात्मा का वेश बनाया। स्वरूप बदलता इच्छाधारी नाग है शेषनाग। तो जैसे अपना स्वरूप बदला, एक महात्मा का भेष बनाया, दंड कमंडल लेकर के, और राजा प्रताप भानु के राजमहल के बाहर खड़ा हो गया और कहने लगा राजन मुझे एक लोटा पानी पिला दो।
राजा ने देखा दरवाजे पर महात्मा है, तो राजा अंदर गए और एक लोटा जल भर ले आए। राजा जब जल भर के लाए हैं तो राजा का मुख बड़ा मलिन है, माने राजा भी बड़े दुखी हैं। तो उस महात्मा ने कहा, शेष नाग जो महात्मा बने थे उन्होंने कहा, क्यों राजन तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है इसका? और ऐसे पानी पिलाओगे हम लेंगे नहीं, हम खुशी मन से दान लेते हैं, ये पानी पिएंगे तो खुशी मन से, दुखी मन से पिलाओगे, ले जाओ अपना पानी, हमें नहीं चाहिए, क्या कारण है दुख होने का तुम्हारा? तो उस राजा प्रताप भानु ने कहा, महाराज मैं जब अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी, बाद में मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा था, बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नियम है कि बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो मैंने कहा गुरुजी मांग लो। तो मेरे गुरुजी ने कहा था, बेटा कभी क्रोध में आकर के महिला के बालों को मत पकड़ो, कभी क्रोध में आकर के महिला को मारना मत, कभी क्रोध में काम में आकर के महिला को गलत न कहना, पहले सोच लेना। तो महात्मा रूपी उस शेषनाग ने कहा, लेकिन तुम क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुमने क्या किया है? तो उस प्रताप भानु ने कहा, महाराज आपसे क्या छुपाना, आप ही हमारी समस्या का निराकरण करो। मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है शेषनाग, मैं उसके घर पर गया था और उसकी पत्नी किसी पराये व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, गलत तरीके से थी, तो मैंने उसके बालों को पकड़ करके उसको थप्पड़ मार दिया। महाराज तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने अपने मित्र की पत्नी को क्यों मारा, हालांकि वो गलत कर रही थी, मुझे मारना नहीं चाहिए था, मैं मित्र से बता देता। और जो इतना कहा तो जो महात्मा थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, जैसे सर्प केचुल छोड़ता है ना, कभी केचुल छोड़ते हुए सर्प को देखना, ऐसे उस शेषनाग ने क्रोध में, देखो जब क्रोध में सर्प होता है तो केचुल में आ जाता है, और जब क्रोध छूटता है तो केचुल निकल जाती है। तो उस महात्मा रूपी शेषनाग ने अपनी केचुल छोड़ दी, माने अपना स्वरूप छोड़ दिया और वास्तविक शेषनाग के रूप में आ गए। तो प्रताप भानु ने हृदय से लगा लिया, दोनों मित्र एक दूसरे से चिपक के बहुत रोए। उस शेषनाग ने कहा, प्रताप भानु अगर मैं आज ऐसा न करता तो हो सकता आज मैं अपने सच्चे मित्र को खो देता। आज मैं तुमको काटने आया था, लेकिन तुमने सच्चाई बता दी है, ये कमी मेरे पत्नी की नहीं है, ये मेरे कमी मित्र की नहीं है, कमी तो मेरे पत्नी की है। और उसने ऐसा चरित्र रचा, घर में कपड़े फाड़ लिए और कहा कि तुमने उसके साथ गलत किया है। तो प्रताप भानु बोला, मित्र हाँ मैंने यही तो गलत कर दिया कि वो गलत पुरुष के साथ थी, मैंने उसकी पिटाई कर दी, मुझे नहीं जाना चाहिए था उस समय। लेकिन शेषनाग को बड़ा क्रोध आया कि ऐसी बेवफा पत्नी को मैं मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बड़ी तेज दौड़े शेषनाग। शेषनाग दौड़े तो प्रताप भानु को लगा कि अगर हम ऐसा न देखते तो शायद ये ऐसा न होता, अब तो पति पत्नी एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे। तो प्रताप भानु पीछे पीछे दौड़े बचाने के लिए। तो देखना वो जो नागिन थी शेषनाग की पत्नी, वो दरवाजे पे बैठी थी कि अभी मेरा शेषनाग प्रताप भानु को काट के आ रहा होगा, सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा, जान नहीं पाएंगे और हमारा चरित्र बचा रहेगा। तो वो दरवाजे पे बैठी है और उधर शेषनाग बड़ी तेज चले आ रहे हैं, पीछे पीछे प्रताप भानु चले आ रहे हैं। और जो दरवाजे पर बैठी हुई उस नागिन ने देखा कि शेषनाग आ रहे हैं, बड़े क्रोध में हैं। अब पति की गतिविधि पत्नी से ज्यादा कौन जानेगा, कब क्रोध में कब प्रसन्न में, पत्नी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और उनके पीछे पीछे प्रताप भानु आ रहे हैं। तो ये नागिन समझ गई कि हमें लगता है हमारे पति शेषनाग को प्रताप भानु ने सारी सच्चाई बता दी है। तो अब हम क्या करें, शेषनाग मुझे काट लेगा, मारेगा, पीटेगा, मैं इसकी पत्नी हूँ, गलत तो हमने किया है। और जो गलत करता है उसको हृदय में डर रहता है, दुनिया जाने न जाने लेकिन अंदर से डर रहता है। तो दौड़ के गई और अंदर जाकर के कमरे में उसने तुरंत रुपट्टे से फांसी लगा ली और वो नागिन मर। शेषनाग आए और जब वो नागिन मर गई तो अपना फन तेहरी पर पटकते रहे, लक्त रंजित हो गए।
प्रताप भानु ने कहा भैया क्रोध करने से क्या फायदा, जो इस पत्नी ने तुम्हारे गलत किया उसको दंड मिल चुका है, अब क्रोध छोड़ो। उसने कहा मित्र तुम कह रहे हो क्रोध छोड़ो, लेकिन संसार की दृष्टि में ये मेरे नाक कान कटा गए। संसार की नजर में अब भाई किसी के घर में ऐसा गलत काम हो जाए तो नाक कान ही तो कटना है। अगर बच्चे कर दे तो माँ बाप की नाक कान कटती है, पत्नी कर दे तो पति के पति कर दे तो पत्नी की नाक कान कटती है। तो शेषनाग ने कहा मैं रह गया, इसने मेरी नाक कान कटवाई थी, अब मैं अगर इसका नाक कान काट लेता तो मुझे शांति मिलती, लेकिन मेरे आने से पहले ये मर गई। कोई बात नहीं, इस जन्म में न सही, मैं अगले जन्म में जब तक इसके नाक कान काटूंगा नहीं तब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तो वही शेषनाग लक्ष्मण है और वही नागिन सूपनखा बनी है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और इधर राम जी कह रहे अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये शेषनाग और ये वही नागिन। और आज हिसाब किताब होगा पूरा, जो रह गया था वो आज पूरा होगा। तो जैसे ही कहा लक्ष्मण जी से शादी कर लो, लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं करूंगा, मैं तो इनका दास हूँ, ये जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो वो फिर राम जी के पास गई, बोला तुम्हारा छोटा भाई मना कर रहा है। राम जी बोले तो हम क्या करें, उसी के पास जा। फिर आई सूपनखा लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने फिर मना किया, फिर गई राम जी के पास। कभी राम जी कभी लक्ष्मण जी। तो सूपनखा को क्रोध आया, बोले हमें लगता तुम लोग शादी हमसे तब तक नहीं करोगे जब तक ये सीता यहाँ रहेगी, तो मैं इसको खा जाऊंगी। तो मुंह फैला करके राक्षसी और सीता को खाने के लिए दौड़ी। तो राम जी ने इशारा किया ए लक्ष्मण देखो जरा, तो लक्ष्मण जी को टाइम नहीं लगा, पता नहीं कौन शास्त्र लिए थे। अगर धनुष बाण से तो नाक कान काटे नहीं जा सकते, धनुष बाण पर तो सीधे मर्डर होता, वो तो गोली मान लो। नाक कान काटने के लिए तलवार चाकू चाहिए, तो लक्ष्मण जी के पास कोई तलवार रही होगी, हाँ वो जिक्र नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत लक्ष्मण अतला घोसो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहूं मनहु चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने देरी नहीं लगाई और सूपनखा के नाक कान काट। अब नाक कान काटने के दो भाव हैं, एक तो नाक कान माने वास्तविक नाक कान काटे गए, अथवा दूसरा भाव है नाक कान कटने का मतलब है किसी का तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना। तो सूपनखा का अपमान कर दिया लक्ष्मण जी ने, इसको भी कह सकते हैं नाक कान कटना। लोग नहीं कहते तो हमारी नाक कटवा दिए, तो नाक कटी है ना, अपमान हो गया ना, इसलिए नाक कट गई। तो ये सूपनखा दौड़ करके रावण के पास गई और रावण से कहा भैया